नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपकी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में विद्या भारती की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं की जो ये हिंदी की क्लास है, इस हिंदी क्लास में आज हम पद्य भाग पढ़ने जा रहे हैं। आरोह जो अपनी किताब है, पुस्तक है, आरोह के दो भाग हम देखते हैं। तो इसमें पद्य भाग जो है उसमें पहला जो अध्याय है कबीरदास जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हम एक बात की ध्यान करें कि कबीरदास जी का जो सामान्य परिचय है, किसी भी लेखक को पढ़ते हैं, किसी भी कवि को पढ़ते हैं या किसी भी लेख को पढ़ते हैं तो उसकी भूमिका हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। भूमिका, उनका परिचय किसके द्वारा लिखा गया है, तो उनको पढ़ने से उसमें जो विषय वस्तु जो है वो हमारे ध्यान में आ जाती है कि क्या किस प्रकार की विषय वस्तु होगी इसमें। कबीरदास जी को जो पढ़ते हैं तो कबीरदास जी के जीवन से उनके पद्यों की विषय वस्तु भी हमारे ध्यान में आ जाती है। तो हम कबीरदास जी के सामान्य परिचय की बात ध्यान करें तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था। और मृत्यु इनकी 1518 में हुई। एक 120 वर्ष का इनका जीवन काल जो रहा। हम सब इनके जीवन से बहुत परिचित हैं। कबीरदास जी को हम आरंभिक काल से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कबीरदास जी जो माता पिता जो हैं, ये माना जाता है किंवदंतियाँ, कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं, किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और लोकलाज के भय से उसने इनको लहरतारा तालाब में प्रवाहित कर दिया था। वहीं लहरतारा तालाब में के निकट जो है नीरू और नीमा नाम के जो जुलाहा परिवार जो हैं उन्होंने इनका भरण पोषण किया। तो उनके माता पिता नीरू और नीमा माने जाते हैं। नीरू और नीमा का जो जीवन जो है जुलाहा परिवार रहा। सामान्य परिवार में पैदा, उन सामान्य परिवार में इनका भरण पोषण हुआ। तो कबीरदास जी का जो जीवन जो है संघर्षमय रहा। ये जो समय है, इस कालखंड को हम देखें तो ये इतिहास के कालखंड से हम देखें तो इस समय में समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त थी। और उन बुराइयों को जब कबीरदास जी देखते हुए बड़े हुए, कबीरदास जी को अपने जीवन का महत्व समझ में आया कि व्यक्ति जन्म लेकर के अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देता है। क्यों न मैं इस जीवन का कुछ उपयोग करूं और समाज को कुछ दे के जाऊं। हम कबीरदास जी का एक पद पढ़ते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी की ये बात बहुत ही सामान्य अवस्था में समझ में आ गई थी। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए समाज की जो बुराइयां जो व्याप्त थी, उन बुराइयों का उन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया। और विरोध प्रारंभ करना क्या, जो भी समाज में, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज, समाज दो वर्गों में बंटा हुआ है। हम देखते हैं उस समय मुगलों का आगमन हो चुका था। तो समाज में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी समाज संतप्त दिखाई देते थे। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए मरम को न जाना। ये जो पंक्ति जो है कबीरदास जी के द्वारा कही हुई, वास्तव में देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से लड़ते नजर आते। कबीरदास जी उनको स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे
और इनकी इसी स्पष्टवादिता के कारण सभी यूँ कहते हैं कि कबीरदास जी झोली से फक्कड़ वह वाणी से अक्खड़ थे। जो कुछ कहना होता स्पष्ट कहते, सबके सामने कहते, और इसी स्पष्टवादिता के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर इनको बताया। कबीरदास जी की जो बोली जो है, ये हमने देखा कि समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त रही, ये रही। कबीरदास जी एक जगह कहीं नहीं रुके, एक समाज सुधारक के रूप में कार्य करते हुए वो देशाटन करते रहे, घूमते रहे। तो एक जगह स्थिर न रहने के कारण, एक जगह रुके हुए न रहने के कारण अनेक स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया और अनेक बोलियों का प्रभाव इनकी वाणी पर दिखाई देता है। इस कारण से इनकी वाणी जो है वो सधुकड़ी भाषा, इनकी वाणी जो है किस प्रकार की थी? साधु जैसी भाषा थी, जिसे हम अपनी भाषा में खिचड़ी भाषा कह सकते हैं। अनेक भाषाओं का, बोलियों का प्रभाव इनके ऊपर दिखाई देता है। कबीरदास जी अद्वैतवादी कवि थे। अद्वैत, अद्वैतवादी से तात्पर्य क्या है? कबीरदास जी प्रत्येक ईश्वर और जीव को एक ही मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। चाहे लोग उन्हें चाहे कैसे भी कुछ समझे, सारे ईश्वर जो है परमात्मा है, जिनके हम अलग अलग रूप मानते हैं, राम के रूप में, हनुमान के रूप में, अल्लाह के रूप में, वो कहते हैं वो सब परमात्मा एक ही हैं। इसलिए अद्वैत दो नहीं है, एक ही हैं। और कबीरदास जी इस प्रकार मानने वाले अद्वैत, पहले अद्वैतवादी कवि माने जाते हैं। और कबीरदास जी पहले रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। रहस्यवादी कवि, इनके काव्यों में आत्मा और परमात्मा का रहस्य दिखाई देता है। उस रहस्य को उद्घाटित करने वाले कवि हैं कबीरदास, इसलिए रहस्यवादी कवि माने। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न माना गया है परीक्षा की दृष्टि से। पहले रहस्यवादी कवि कौन है? तो पहले रहस्यवादी कवि कबीरदास जी हैं। आत्मा है वो ही परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात प्रत्येक प्राणी जो है उस परमात्मा का अंश है, इसलिए प्रत्येक प्राणी है वही क्या है? परमात्मा। ऐसे मानने वाले कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के जीवन से हम और बात ध्यान करें तो भक्ति द्राविड़ी उपजी लाई रामानंद। भक्ति जो भाव है, ये मध्यकाल में भक्ति का आगमन जब हुआ, समाज में जब संपूर्ण बुराइयां व्याप्त हो जाती है और व्यक्ति को कहीं कोई सहारा नजर नहीं आता, उस समय केवल एक परमात्मा का सहारा नजर आता है। और ऐसा समय, ये कबीरदास जी के जीवन के समय का हम बात ध्यान करें तो इस तरह का था। उस समय जो रामानंद जो थे, उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में भक्ति भाव फैलाया और उन्हीं रामानंद जी के शिष्य थे कबीरदास जी। तो भक्ति को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक सगुण, दूसरा निर्गुण। सगुण को फिर दो भागों में विभाजित, दो तरह से माना, राम काव्य धारा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी।
राम काव्य, राम भक्ति के प्रमुख कवि जो हैं, संत हैं, वो तुलसीदास जी हैं। कृष्ण के हम देखें तो सूरदास या मीराबाई जो है, इनको माना जाता है। वहीं निर्गुण भक्ति जो है, तो सगुण में तो हम ईश्वर को रूप आदि में स्वीकार करते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, माता जी के रूप में, अनेक रूपों में हम इनको स्वीकार करते हैं। वहीं निर्गुण काव्य धारा जो है, उसमें परमात्मा को एक ही माना जाता है। तो फिर उसको प्राप्त कैसे किया जाए, उसकी आराधना कैसे की जाए? तो कुछ विद्वानों ने माना कि ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। ऐसे ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का मानने वाले कवियों में हैं प्रमुख कबीरदास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है, और ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होता है, इसलिए गुरु का स्थान परमात्मा से भी बड़ा बताया है। दूसरा, प्रेम के माध्यम से। कुछ संत हुए उस समय में, उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर से प्रेम इस तरह का होना चाहिए, और उस प्रेम के आगे इस परमात्मा उस प्रेम से प्राप्त हो सके। जिस प्रकार से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वैसे अगर भक्त परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर तैयार हो जाए तो परमात्मा भी उसे प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसे मानने वाले कवियों में प्रमुख स्थान है जायसी, मल्लिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना मानी जाती है पद्मावत। तो कबीरदास जी जो हैं वो निर्गुण काव्य धारा में के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि माने गए हैं। हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के 2 पद लिए गए हैं। इन पदों को भी हम पढ़ें तो उससे पहले हम ध्यान करें कि कबीरदास जी अपने बारे में लिखते हैं कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम धरी नहीं हाथ, कि उन्होंने कागज और कलम को छुआ तक नहीं। अनपढ़ मानते हैं, लेकिन विद्वान मानते हैं कि इनके गुरु जो है रामानंद थे। इन्होंने लिखा नहीं, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जो लोगों में इन्होंने उपदेश दिए, उन उपदेशों को संग्रहित किया गया और इनकी एक रचना बनाई गई, बीजक, जो कि एकमात्र रचना इनकी मानी जाती है। इस बीजक के रचना के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रेमेनी। ये 3 तरह के पदों को संकलित करके रचना बनाई गई बीजक। साखी जो शब्द हैं, साखी साक्षी शब्द जो है उसका अभ्रंश रूप है साखी, अर्थात जो संसार में उन्होंने देखा, उस प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया, उस उपदेशात्मक ज्ञान को, उस ज्ञान को उपदेशात्मक रूप में इन्होंने लिखा, वो साखी के रूप में लिखा। और ये जो है ये दोहा और कुछ जगह सोरठा के रूप में, कुछ सोरठा पदों के रूप में दिखाई देती है। दूसरी इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है सबद। सबद जो है ये ज्ञान प्रधान न होकर के भाव प्रधान रही है, भावात्मकता, अपने भावों को व्यक्त किया है। और ये गेय पद है, गेयता का गुण इनमें दिखाई देता है। ये जो हम यहाँ पर देखते हैं ये गेय पद ही हैं, गाए जाते हैं, भजनों के रूप में गाए जाते हैं। ये भाव प्रधान महत्वपूर्ण है। और तीसरी है रेमेनी। रेमेनी जो है इनमें कबीरदास जी के रहस्य संबंधी, ईश्वर, परमात्मा, जीव, इन सब के रहस्य आदि का वर्णन रेमेनी के माध्यम से किए हैं। और ये मुख्य रूप से चौपाई छंद में लिखे गए हैं। हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से हम हनुमान चालीसा जब बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोजादि, वो तो सब दोहा छंद है। तो ये साखी आदि जो है वो दोहे में ली। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आदि जो बोलते हैं वो क्या है, चौपाई है। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी ने भी अपने पद जो हैं चौपाई, दोहे, सोरठे, गेय पदों के माध्यम से लिखे हैं।
अब जैसे हमने ये बात ध्यान की कि लिखे, हम तो कह तो देते हैं कि कबीरदास जी लिखे हैं, कबीरदास जी खुद लिखते हैं कि उन्होंने तो लिखे भी नहीं, तो फिर किन्होंने लिखे होंगे? यूँ माना जाता है कि कबीरदास जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, और इनकी शिष्य परंपरा में जो महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो इनके शिष्य धर्मदास का नाम आता है। कबीरदास जी शिष्य धर्मदास ने इनके पदों को संकलित किया और उसी के द्वारा ये बीजक रचना संकलित की गई, जिसमें कबीरदास जी के जो दोहे पद आदि जो कहे गए वो सब इन्होंने लिखे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में इनके 2 पद लिए गए हैं, दोनों गेय पद हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों शब्द से जुड़े हुए हैं। इनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और दोनों ही पदों में अद्वैतवादी और रहस्यवादिता हमें दिखाई देती है। अद्वैतवादी ईश्वर को एक माना है, रहस्यवाद आत्मा परमात्मा का रहस्य इसमें कहीं न कहीं दिखाई देता है। राम, कोई कहता राम, कोई कहता रहीम, वास्तव में वो कहते हैं सब एक ही हैं, परमात्मा एक ही है। देखेंगे पहला पद, कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो उस परमात्मा को एक ही रूप में देखा है, एक ही जाना है। चाहे राम के रूप में कहो, चाहे अल्लाह के रूप में कहो, चाहे रहीम के रूप में कहो, वो परमात्मा एक ही है। चाहे उसे आत्मा के रूप में जानो, चाहे परमात्मा के रूप में जानो, वो परमात्मा एक ही है। दो ही कहे तिन को दो जगह, जो लोग इनको दो कहते हैं, दो जग, इस संसार के जो लोग जो हैं, जो उनको दो मानते हैं, जिन नाहिन पहचाना, वास्तव में उन लोगों ने उस परमात्मा को पहचाना ही नहीं है। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वो तो एक ही है और प्रत्येक प्राणी के अंतरतम में घट में व्याप्त है। बड़ी सुंदर बात कही है। प्रत्येक प्राणी जो है वो उस परमात्मा का अंश है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं प्रत्येक प्राणी जो है वो परमात्मा है। तो फिर हम उसमें भेदभाव कैसे कर सकते हैं? दो ही कहे, जो लोग उन्हें दो कहते हैं, तिन को दो जग, इस संसार के जो लोग जो उन्हें दो कह रहे हैं, जिन नाहिन पहचाना, वास्तव में उन लोगों ने उसको जाना ही नहीं है। किस प्रकार से? एक पवन एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना। अरे वो जो परमात्मा है वो एक ही, जिस प्रकार से वायु एक ही होती है, संपूर्ण जगत में वो प्रवाहित होती रहती है प्राणवायु के रूप में। एक ही पानी, और पानी भी एक ही होता है। अब ये एक यहाँ पे बात, कुछ के मन में ये बात रहती है कि नहीं हमारे यहाँ तो पानी, ये पानी अलग है, ये पानी अलग। पानी के रूप अलग अलग हो सकते हैं, पानी तो वास्तव में पानी होता है, जल तो जल है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। पानी एक ही है। तो एक पवन एक ही पानी और एक ज्योति समाना। जिस प्रकार से ज्योति, अंतरतम में ज्योति जो है आत्म तत्व है, वो सब एक ही है। और एक खाक गढ़े सब भांडे, उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक प्राणी जो है, वो किस प्रकार से रहस्य, देखिए रहस्यवाद यहां पर दिखाई दे रहा है। एक खाक गढ़े सब भांडे, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य उस एक ही परमात्मा, देखिए यहाँ पे
जिस प्रकार से एक ही मिट्टी से बने हुए बर्तनों के रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं, आकार अलग अलग हो सकते हैं। मिट्टी तो एक ही है, उससे दिए बनाए जा सकते हैं, उससे शिकारा बनाया जा सकता है, उससे कलश बनाया जा सकता है, उससे घड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में देखें तो मूल रूप उसमें क्या है? मिट्टी है, और वो मिट्टी क्या है? एक ही है। उसी प्रकार से एक एक खाक गढ़ और एक एक और उनको सबको एक साथ आग में तपाया जाता है। मिट्टी के जब बर्तन बनाए जाते हैं तो मिट्टी तो एक ही होती है, उसे रंग रूप आकार हम क्या करते हैं? अलग अलग दे देते हैं। उसी प्रकार से कबीरदास जी ने यहाँ पे रहस्य उद्घाटित किया है कि परमात्मा के द्वारा बनाए गए प्राणी जो हैं वो सब उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। प्रतीकात्मक शैली में ध्यान करें, प्रतीकात्मक शैली में ये बात कही गई है कि प्रत्येक प्राणी का निर्माण उस परमात्मा के द्वारा किया गया है, और चाहे उसके रंग रूप चाहे कितने भी अलग अलग क्यों ना हो, वास्तव में वो परमात्मा के ही अंश हैं। जिस प्रकार से एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक ही मिट्टी से बनाए हुए बर्तन के रंग रूप आकार अलग अलग हो सकते हैं, एक एक और असाना उनको एक ही आग में समान रूप से तपा करके तैयार किया जाता है। उस परमात्मा के द्वारा प्रत्येक प्राणी को समान रूप से तैयार किया जाता है। बड़ी सुंदर बात एक व्यक्ति ने, विद्वान ने कही है कि सबसे बड़ा जादूगर वो परमात्मा है जो सारे प्राणियों का निर्माण करता। अरबों की जनसंख्या में हम देखें तो एक के जैसा दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता। कोई कह दे कि नहीं वो ट्विंस है, जुड़वा है, चाहे कितने भी जुड़वा क्यों न हो, लेकिन उनमें भी कुछ न कुछ अंतर अवश्य दिखाई देता है। मिट्टी चाहे एक ही हो, लेकिन उससे बनाए हुए बर्तनों का आकार, रंग, रूप सब अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। फिर देखिए बड़ा सुंदर रहस्य, आगे रहस्यवाद। जैसे बाढ़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से एक बढ़ई लकड़ी काटने वाला लकड़ी तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी में जो विद्यमान आग जो है उसको कोई नहीं काट सकता। आग को कोई नहीं काट सकता। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, प्रत्येक अलग अलग टुकड़े में स्वतंत्र रूप से आग विद्यमान रह जाती है। अग्नि न काटे कोई, आग को कोई नहीं काट सकता। उसी प्रकार से कहने को सभी यूं कह देते हैं कि प्रत्येक प्राणी के अंदर जो आत्मा विद्यमान है, मनुष्य मर सकता है, नष्ट हो सकता है शरीर, लेकिन उसमें जो विद्यमान आत्म तत्व है वो स्वतंत्र रहता है, उसे कोई नहीं मार सकता। अद्वैतवाद और रहस्यवाद का देखिए, गीता में ये बात कही गई है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदिन तापो न शोष्यति मारुतः। उस आत्मा को न कोई मार सकता है, उस आत्मा को न कोई जला सकता है, तो उसी प्रकार से भले ही कोई आग लकड़ी को काट सकता है, लकड़ी के टुकड़े कर सकता है, लेकिन उस आग के टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसी प्रकार से उस पर आत्मा को भी कोई नहीं मार सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक, सबके घट में, सबके शरीर में वही परमात्मा व्याप्त है। धरे स्वरूप सोई, चाहे उसने चाहे रूप कोई भी धारण कर रखा हो। हम यहाँ पर क्लास में जब हम देखते हैं तो 40 बच्चे बैठे हैं या 50 बच्चे बैठे हैं, सबके रंग रूप अलग अलग हो सकते हैं। कोई किसी, ये मोहन है, ये सोहन है, ये कमल है, लेकिन हम ध्यान करें इनका चाहे रूप रंग चाहे कैसा भी अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन सबके अंदर में वही परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा सबके अंदर ज्योति रूप में व्याप्त है।
माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। कबीरदास जी कहते हैं ये सब मोह, ये सब माया है, उस परमात्मा की माया है यहाँ पर। और इसमें इस माया को देख करके प्रत्येक व्यक्ति है वो गर्व करने लग जाता है, इसके अंदर अपने आप को ढूंढने लग जाता है। माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य तू क्यों गर्व कर रहा है, ये मेरा तेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा की माया है। प्रत्येक प्राणी में वही परमात्मा आत्मा के रूप में व्याप्त है। यहाँ पर हमने देखा है, जैसे कहा भाई अद्वैतवाद की बात नहीं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई किसी धर्म में, कोई किसी धर्म में, सब व्यक्ति अपने आप को अलग अलग मानने में लगे हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं सब एक ही हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम इस संसार में आकर के निर्भय भया कछु नहीं, निर्भय होकर के किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, कहे कबीर दीवाना। मनुष्य दीवाना होकर के यहाँ पर किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। वास्तव में देखा जाए तो ये सब उस परमात्मा की माया है, जो कि जिसके अंदर प्रत्येक मनुष्य है वो भरमायावाद दिखाई देता है। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हमने ये जो पद्य पढ़ा है, कबीरदास जी के द्वारा अद्वैतवाद और रहस्यवाद को उद्घाटित इसमें किया गया है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं अद्वैतवाद, पहली पंक्ति अद्वैतवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण कि हम तो एक एक कर जाना, कि चाहे ईश्वर हो, परमात्मा हो, राम हो, रहीम हो, अल्लाह हो, सब एक ही हैं। अद्वैत अलग नहीं है। जो लोग उनको अलग अलग रूप में देखते हैं, दो कहते हैं, आत्मा या परमात्मा के रूप में मानते हैं, वास्तव में उन लोगों ने उनको पहचाना ही नहीं है। वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। वही परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अंतरतम में आत्म तत्व के रूप में विद्यमान रहता है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही जो, जिस प्रकार से आग भी एक ही है, पानी भी एक ही है, उसी प्रकार से वो परमात्मा भी एक ही है। एक एक खाक गढ़े से प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव जो है वो एक ही मिट्टी से गढ़े हुए बर्तन की तरह है, जिनको एक समान आग पर तपा करके तैयार किया जाता है। जिस प्रकार से कोई बढ़ई है वो लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार तो सकता है, लेकिन उसके आत्मा को नहीं मार सकता। सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। सबके अंतरतम में घट में वही परमात्मा व्याप्त है, वो चाहे किसी भी रूप को धारण क्यों न करे, चाहे राम के रूप में हो, रहीम के रूप में हो, अल्लाह के रूप में हो, ठीक है ना, मोहन के रूप में हो, सोहन के रूप में, सब वही परमात्मा है। माया देख जगत, इस संसार की माया को देख करके लोग इसके लोभ में आ जाते हैं और वो निर्भय होकर के किसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने गर्व में, अभिमान में चूर रहते हैं। आज के इस क्लास में हम इतने पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।